Hello bachcho, let's see this question. This question consists of two statements is printed as assertion and reason. While answering this question, you are to required choose any one of the following four response. Assertion is AgCN plus KCN it gives KAgCN2. यहाँ पे Ag undergo reduction in this reaction and reason is decrease in oxidation number is known as reduction. So option A, assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, assertion and reasons are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false and option D, assertion is false but reason is true. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है असर्शन में कि ये जो रिएक्शन हमें दी गई है वो क्या करता है। यहाँ पे सिल्वर ये क्या करता है, रिडक्शन प्रोसेस करता है एंड रीजन में हमें बताया गया है कि रिडक्शन प्रोसेस में जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन प्रोसेस जनरली क्या होती है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है तो वो क्या होती है, एक रिडक्शन प्रोसेस होती है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन तब होती है जब कोई एटम या फिर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है मतलब ये दूसरे सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा अदर सब्सटेंस को। ओके, ऑक्सीडाइज करेगा अदर सब्सटेंस को एंड रिड्यूस इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हुई, रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर रहा है एंड ऑक्सीडाइज कर रहा है अदर सब्सटेंस को। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, इटसेल्फ खुद को रिड्यूस करता है। अब हमारे क्वेश्चंस में रीजन जो दिया गया है दैट इज रिडक्शन प्रोसेस इट इज डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, करेक्ट हुआ। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट मतलब एसर्शन अगर हम देखें तो में दिया हुआ है दैट इज AgCN plus KCN it gives K plus K into AgCN2। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो AgCN क्या है हमारा, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है हमें रिएक्शंस में। तो वाइट प्रेसिपिटेट जब वो एक्सेस KCN के साथ रिएक्ट होता है तो उसकी पीपीटी प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व होकर हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम इसके आयंस देखें तो वो क्या है, जनरली K प्लस एंड AgCN2 होल माइनस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इसकी सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1 एंड साइनाइड की होती है -1। ओके, एंड प्रोडक्ट में अगर हम सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे हम एक एज्यूम करते हैं एंड साइनाइड की क्या होती है, जनरली -1 होती है। तो यहाँ पे 2 साइनाइड्स हैं तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ पे होल चार्ज क्या है, -1। तो x -2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू +1। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट में Ag पर क्या आ रही है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो है वो रिडक्शंस नहीं दिखा रहा है। तो इस रिएक्शन में AgCN एंड KCN मिलकर एक जो कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज KAgCN2। तो इसमें Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है पूरी रिएक्शन के दौरान, तो इसीलिए यहाँ पे Ag का रिडक्शन नहीं होता। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो हमारा असर्शन क्या हुआ, यहाँ पे
गलत हुआ। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में assertion is false and reason is true, that is option D is correct. Okay, the our final answer is option D. I hope you understand it well. Best of luck.